दोस्तों, पैसा प्यार की तरह होता है। जितना जकड़ कर रखोगे उतना ही वो मुरझा जाएगा, पर जितना उसे सही तरफ मोड़ोगे उतना ही वो सही तरीके से बढ़ेगा। दोस्तों, हमने बहुत बार सुना है कि पैसे के पीछे मत भागो, पर लाइफ की रियलिटी तो यही है कि पैसा बहुत ज़रूरी है। पैसा होने से बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं मानता हूँ कि पैसा सब कुछ नहीं है, पर मैं ये भी मानता हूँ कि पैसा बहुत कुछ है। आज अगर घर में कोई बीमार होगा तो इलाज पैसों से होगा, ना कि फिलॉसफी से। अगर सर पे छत खरीदनी है, प्लेट में खाना चाहिए, फैमिली को सिक्योरिटी देनी है, तो उसके लिए भी पैसा बहुत ज़रूरी है। पर पैसा मिल जाने के बाद आप उसके साथ क्या करते हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मनी मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल है जो ना आने पर अच्छे अच्छों के रास्ते लग जाते हैं। लोग दो टाइप के माइंडसेट के होते हैं। एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग और दूसरे होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। फिक्स माइंडसेट वाले लोग वो है जिन्हें जो आता है, जो समझता है, उस पर वो अटके रहते हैं। जैसे चल रहा है उसमें वो सेटिस्फाइड रहते हैं, जो कुछ नया करने से डरते हैं। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट के लोग, जो नई चीज़ें सीखने से डरते नहीं, जो कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और जो अपनी स्किल सेट को इम्प्रूव करते रहते हैं। ये दूसरी कैटेगरी के लोग जिंदगी में कुछ अलग कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। याद रखना दोस्तों, पैसों के लिए काम करना ज़रूरत है, पर पैसों को खुद के लिए काम करवाना एक टैलेंट है। और ये तब होगा जब आप पैसों को सही तरीके से समझ पाओगे, फिर ही आप उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाओगे। दोस्तों, पैसे बढ़ाने के कुछ रूल्स हैं। मैं आपसे आज ऐसे ही कुछ रूल्स शेयर करने वाला हूँ जो मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। रूल नंबर 1, आमदनी 98, खर्चा रुपया। ये एक बेसिक रूल है, पर फिर भी कई लोग इसे फॉलो नहीं कर पाते। इसका सिंपल मतलब ये है कि जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा खर्चा मत करो, उधारी ले डूबेगी। जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा अमीर दिखने की कोशिश भी ले डूबेगी। हमेशा अपने इनकम से नीचे के स्टैंडर्ड पे जीना चाहिए, तभी बचत होगी। दोस्तों, सेविंग करने की भी एक ट्रिक है। खर्चा करने के बाद बची हुई इनकम को सेव करने की जगह पहले एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करके सेविंग में डालो, फिर बची हुई इनकम में से खर्चा करो। रूल नंबर 2, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। मार्केट नहीं समझता, बैंकिंग नहीं समझती कहोगे तो अपना पैसा कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले बैंक में आरडी, एफडी से सीखना शुरू करो, फिर अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करो। छोटे छोटे अमाउंट से दूसरे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे कि एसआईपी, म्यूचुअल फंड्स और डिजिटल गोल्ड में डील करो। अपने आप एक्सपीरियंस से सीख जाओगे। ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कपड़े खरीदने जितना आसान है। रूल नंबर 3, ऑलवेज बी इन कंट्रोल ऑफ योर मनी। आपकी क्या इनकम है, क्या एक्सपेंसेस है, कितनी सेविंग्स है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है, क्या इंटरेस्ट रेट्स है, कितनी लोन रीपेमेंट बची है, इन सब पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। वेल्थ प्लान करनी पड़ती है। अपने पैसों को कंट्रोल नहीं करोगे तो हाथ से निकल जाएंगे। इन्फॉर्म रहोगे तो अपने पैसों को करेक्ट टाइम पर करेक्ट जगह यूज़ कर पाओगे। रूल नंबर 4, स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। पैसे कमाने की, बचाने की या इन्वेस्ट करने की कोई एज लिमिट नहीं होती दोस्त। आप जब छोटे थे तभी पॉकेट मनी से अपने गुल्लक में एक एक रुपया डाल के सेविंग्स करते थे। ऐसे ही छोटे छोटे खर्चे रिड्यूस करके आप सेविंग्स कर सकते हैं और फिर उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ मार्केट में करना जरूरी नहीं है, या आप अपने ड्रीम्स पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने स्टार्टअप्स पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको आगे ले जाएगी वो इन्वेस्टमेंट है। याद रखना दोस्तों, जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना अच्छा है, पर कहते हैं ना, जहाँ जागे वही सवेरा। आप लेट भी है तो भी आप आज शुरू कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 5, नेवर हैव वन सोर्स ऑफ इनकम। वॉरेन बफेट ने भी ये सलाह दी है। इनकम का सोर्स एक कभी भी नहीं होना चाहिए। एक होगा तो जब वो सोर्स बंद हो जाएगा तो क्या रास्ते पर आने का प्लान है? नहीं ना। इसीलिए दोस्तों, इनकम के सोर्सेज भी मल्टीपल होने चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, लेट योर इन्वेस्टमेंट्स मेक मनी फॉर यू। इसलिए जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फॉरेन स्टॉक्स में डील करना है तो मोतीलाल ओसवाल के थ्रू आप फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि आप सब जानते हैं, स्टॉक्स खरीदने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और मोतीलाल ओसवाल पर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। इनके 10 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स हैं और 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बस आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल वहाँ पर सबमिट करना है। साथ ही ये आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी देते हैं, जो आपको गाइड करता है कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं और कौन से बेचने हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज लेने के लिए इनका एक एप्लीकेशन भी है, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉक मार्केट के एजुकेशनल वीडियोस की सीरीज मिल जाती है। और साथ ही यहाँ पे रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी है। और जैसे मैंने पहले बताया, आप यूएस मार्केट में भी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल में आपको कोई भी अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ता। इन सब के साथ आपको 3000 रुपये तक के डिस्काउंट कूपन्स भी मिलते हैं और 1000 रुपये तक का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलता है। तो देर किस बात की, आज ही मोतीलाल ओसवाल के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, वीडियो के एंड में एक बात कहना चाहूँगा। जैसा हमने स्टार्ट में कहा कि पैसा बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। इसलिए पैसे कमाते वक्त याद रखना, पैसा बिस्तर खरीद सकता है, नींद नहीं। चीज़ें खरीद सकता है पर सुकून नहीं। मकान खरीद सकता है पर घर नहीं।
और पैसे महंगी गाड़ी खरीद सकता है पर वक्त नहीं। तो पैसे कमाओ, पैसे बढ़ाओ, पर जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों की करेंसी को ट्रेड करके नहीं।